नमस्ते। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वितान का पहला चैप्टर के बारे में। गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर आज का विषय है। इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व, जो कि जिनका जन्म जो है 1924 में कर्नाटक में हुआ था, जिनका सही नाम था शिवपुत्र शालिदा रमैया कामकली। उनका सही नाम था, पूरा नाम था। ये संगीत के मर्मज्ञ थे। बचपन से ही संगीत के प्रति इनका लगाव रहा। 10 वर्ष की अवस्था से ही गायकी में ये उन्नत स्थान प्राप्त करते रहे। एक बार की बात है, जब वो बीमार थे तो उन्होंने बीमार रहने के क्रम में कहीं आ जा नहीं रहे थे, घर में ही थे। उन्होंने अपनी रेडियो खोली और रेडियो पर एक गाना दे रहा था। बहुत सुंदर सुरीली आवाज़ में वो गाना जो है गाया जा रहा था। मंत्रमुग्ध हो गए लेखक उस गाने को सुनकर। तभी गाने के अंत में नाम की घोषणा की गई कि ये स्वर लता मंगेशकर का है। तभी लेखक को ये पता चला कि दीनानाथ मंगेशकर की गायकी उनकी बेटी में आ गई है। यानी लता मंगेशकर के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। यहाँ प्रस्तुत रचना में लेखक लता मंगेशकर के माध्यम से बताना चाहे हैं कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर को हमारे समक्ष रखना चाहे हैं। और उन्होंने शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर रखने का प्रयास किया है प्रस्तुत रचना में। शास्त्रीय संगीत समय साध्य होता है, उसमें काफी समय लगता है, लेकिन फिल्मी संगीत उस घंटों के प्रयास के बाद जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को मात्र कुछ मिनट में ही प्रस्तुत कर देता है। वही आनंद दिला देता है, या यूँ कहे कि उससे ज़्यादा आनंद दिला देता है फिल्मी संगीत। तो लेखक ने इसे स्पष्ट करने के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत चैप्टर को रखा है। लेखक के अनुसार लता से पूर्व की एक गायिका थी, नाम था नूरजहां। नूरजहां को उस समय चित्रपट संगीत पर एक छत्र राज्य था। नूरजहां की आवाज़ थोड़ी सी मोटी थी,
लता की आवाज़ बहुत पतली थी, बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, करुण आवाज़, रोचक आवाज़ थी उनकी, स्वर बहुत सुंदर थे। तो जब लता संगीत के क्षेत्र में प्रवेश की तो नूरजहां का पत्ता कटना शुरू हो गया। लता से पूर्व प्रसिद्ध गायिका नूरजहां थी, जिनका चित्रपट संगीत पर आधिपत्य था। चित्रपट संगीत यानी फिल्मी संगीत। चित्रपट संगीत और फिल्मी संगीत, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर है। चित्रपट संगीत जो है 3, 4 मिनट, 5 मिनट में ही संपन्न हो जाता है। शास्त्रीय संगीत जो है समय साध्य होता है, इसमें काफ़ी समय लगता है, यूँ कहें घंटों तक इसका अभ्यास लोग करते हैं और घंटों तक अभ्यास करने के क्रम में वो उबाऊ हो जाता है। तब जो कहें कि उससे जो आनंद की अनुभूति होती है, वो उस आनंद की अनुभूति वही प्राप्त कर पाता है जो उस क्षेत्र से जुड़ा है। लेकिन चित्रपट संगीत एक ऐसा संगीत है जिसको हर व्यक्ति सुनना पसंद करते हैं, और शास्त्रीय संगीत में जो 3 घंटे में जो आनंद नहीं आता, वो 3 मिनट में वो आनंद हमें प्राप्त हो जाता है चित्रपट संगीत से। चित्रपट संगीत शास्त्रीय संगीत से यूँ कहें तो उस ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। जब लता जी आई संगीत के क्षेत्र में तो चित्रपट संगीत को कुछ ज़्यादा ही प्रश्रय मिला था। लता जी की गायन की विशेषता है कि इनकी ध्वनि मुद्रिका को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इनकी आवाज़ बहुत सुंदर और इनकी ध्वनि मुद्रिका को लोग खूब पसंद करते हैं। ध्वनि मुद्रिका ये जो 7 स्वर हैं उससे संबंधित। तो उसके बाद इनकी स्वरों की निर्मलता, बहुत प्यारा स्वर है, बहुत अच्छे। अब तो लता जी बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी जो उनके स्वर में जो तान है, जो मादकता है, जो मधुरता है, वो अन्य में कहाँ है। अन्य में वो उसका अभाव है। तो लता जी के गायन की विशेषता यह है कि वो ध्वनि मुद्रिका को पसंद करती थी और लोग उनकी ध्वनि मुद्रिका को काफ़ी पसंद करते थे और उनके स्वरों की निर्मलता काफ़ी अच्छी थी। बहुत सुंदर स्वरों का कि स्वरों की देवी अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना। वो लता जी की रही है। कुछ आलोचक उनकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि लता जी जो है वो करुण रस के गाने को ज़्यादा प्रश्रय दी हैं, करुण रस उनको ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये आलोचक का जो आलोचना है वो निराधार है, ऐसी बात नहीं है। उन्हीं के गायन में, उनकी गायकी में करुण रस के अलावे भी बहुत सारे अन्य रसों का भी अच्छा प्रावधान है। श्रृंगार रस का भी उतना ही
सुंदर है। ये मेरे वतन के लोगों, वीर रस का भी बहुत सुंदर उसमें प्रावधान है। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि लता जी केवल करुण रस का गायन करती हैं, तो ये सरासर गलत होगा। दूसरी बात ये कि उनका कहना है, जो खानदानी गवैये हैं उनका कहना है कि लता जी जो है लोगों के कान को खराब कर दी हैं, लोग शास्त्रीय संगीत सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि लता जी ने लोगों के कान को खराब नहीं, कान को सुधार दी हैं। क्योंकि शास्त्रीय संगीत का शुरू हुआ, लोग अपने रेडियो बंद करके चले जाते थे, अन्य काम में लग जाते थे। कौन किसके पास समय 3 घंटे बैठ करके वो शास्त्रीय संगीत को सुने, जबकि 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5-7 मिनट में वो 3 घंटे का आनंद प्राप्त हो जाता है चित्रपट संगीत के माध्यम से। और चित्रपट संगीत को प्रश्रय देने वाली हुई लता जी। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि लता जी ने लोगों के कान को बिगाड़ दिया है, यह बिल्कुल गलत होगा, सही नहीं होगा। लता जी के विषय में अगर यह कहें कि लता जी संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में स्वर के, सुर के बेजोड़ बादशाह हैं, बेजोड़ स्वर की रानी हैं, तो ज़्यादा नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें गर्व है कि हम भारतीयों के बीच स्वर कोकिला, इतनी सुंदर गायन करने वाली लता जी अभी भी मौजूद हैं। हम सभी उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। तो यह रहा गायिकाओं के में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसके संदर्भ में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। उम्मीद है कि आपको यह रचना अच्छी लगी होगी। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।